लोकसभा और राज्यसभा में कृषि बिल पास होने के बाद अब किसान एक तरफ जहां आंदोलन कर रहे हैं, इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ किसान संगठन इस बिल के पक्ष में भी आ गए हैं। किसानों के हित में कानून किसानों की आज़ादी बताई जा रही है। आज पटौदी क्षेत्र में किसान उत्पादन संघ, प्रगतिशील किसान संगठन व सहकारी किसान संगठन के कार्यकर्ता ट्रैक्टरों पर सवार होकर पटौदी एसडीएम कार्यालय में पहुंचे। एसडीएम पटौदी के माध्यम से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को धन्यवाद पत्र भेजा और कहा कि हम सभी किसान भाई केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेशों का पुरजोर समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश मील का पत्थर साबित होंगे, किसानों को गुलामी से मुक्त करेंगे। किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने किसानों को खुला बाजार दिया है, जहां मन करे वहां बेचे, जो भाव चाहे उस भाव में बेचे। अगर मंडी में बेचना चाहे तो मंडी में एमएसपी रेट पर बेच सकते हैं। यह व्यवस्था बनाकर किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का काम किया है। किसान की भूमि जिसे चाहे समझौता करे, जो चाहे फसल बिजाई कर सकता है, जहां अच्छा भाव मिले वहां बेचे, जिसको चाहे उसको बेचे। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में यह क्षेत्र के किसानों के लिए हितकारी साबित होगा। इससे हरियाणा का किसान बहुत खुश रहेगा, इसलिए हम समर्थन करते हैं। इस मौके पर आए संगठन के लोगों ने बिल पास होने की खुशी में लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। पटौदी सिंह की रिपोर्ट। हम किसान भाई जो देश को आज़ादी 70 साल से किसानों की जो एक बंदिश थी, उसको माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने किसानों के पक्ष में हित में एक कृषि अध्यादेश बिल जो पास किया है लोकसभा और राज्यसभा में, उससे किसानों की एक आर्थिक आज़ादी मिली है। और उसी की खुशी में उस आर्थिक आज़ादी का आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का धन्यवाद, और ये दिन को किसान उत्सव के रूप में मनाने के लिए आए हैं। हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार किसान को इतने दिन से बंदिश में रोक रखा था, हम किसान अपनी फसल, अपना उत्पादन जो भी करते हैं, उसका मूल्य, उसका रेट हम कभी तय नहीं कर पाते थे। उसका मूल्य दूसरा तय करता था। कोई पानी की बोतल बनाता है, ये मोबाइल बनाता है, ये कंपनी तय करती है। अब ये कितने का है, ये 14,000 का, 15। पानी की बोतल वो 20,000 की, बिस्लरी 20 रुपये की वो बिस्लरी तय करती है, या कोई भी एक्वागार्ड वो तय करती। लेकिन किसान एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा है जिसकी फसल का उत्पादन का पैसा वो तय नहीं करता, मूल्य वो नहीं तय करता। आज देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने ये आज़ादी दी है कि हम अपनी फसल को कहीं भी बेच के, एक देश एक मंडी, इस प्रकार का एक जो अध्यादेश पेश है, बहुत बड़ा एक किसानों के हित में बहुत बदलाव है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसान इससे आज़ाद होएगा, मंडियों से मुक्त होएगा। और एक आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, एमएसपी पे कहीं भी छेड़ नहीं की गई है। किसान को आज़ादी, वो मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस पे मंडी में बेचे, या उसको ज़्यादा भाव मिलता है कहीं भी तो बाज़ार से, मंडी से बाहर बेचे। वो उदाहरण के तौर पे केरल के अंदर नारियल होता है, नारियल वहाँ 10 रुपये का बिकता है नारियल, और हमारे यहाँ 50 रुपये का है। तो किसान को आज़ादी मिली है, वहाँ से वो नारियल ले आके अपने यहाँ बेचे। हमारा यहाँ सरसों होती है, आसाम के अंदर उधर गुवाहाटी की तरफ सरसों नहीं होती है, यहाँ से तेल निकल के वहाँ जाता है, तो हम अपनी सरसों वहाँ बेचें जाए के मंडियों में, या उस मिल को बेचें। तो इस प्रकार के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसानों के लिए, और बहुत बड़ी आज़ादी है। आप मंडी में बेचिए, एमएसपी पे बेचिए, या आपको किसान। दूसरा विषय है एक फार्मर एग्रीमेंट के साथ। कुछ फार्मर कंपनियां हैं जो खेती वगैरह से एग्रीमेंट करके किसानों से उत्पादन कराती है। उसके अंदर क्या था कि एक बहुत बड़ा वो था, बंदिश थी, आज वो छूट दी है। आप 1 साल से 5 साल तक का एग्रीमेंट कर सकते किसी भी कंपनी के साथ। अगर वो कंपनी आपको पैसा देती, उत्पादन कराती है, और किसी कारणवश वो कंपनी में आत्म उत्पादन नहीं होता हो, तो उसके वो आपकी जो ज़मीन एग्रीमेंट हुआ उससे, उस पर कभी भी मालिकाना हक उसका नहीं होगा, वो किसान का हक होगा। मेरा 2 साल का एग्रीमेंट हुआ है, अगर 2 साल बाद किसी ने मेरे खेत में पोली हाउस बनाया है, 2 साल बाद अगर वो पोली हाउस को नहीं हटाता है, तो वो पोली हाउस पर कब्जा मेरा होएगा। और दूसरा विषय, एक और सबसे बड़ा अहम विषय, किसी प्रकार का भी इस विषय में विवाद होता है तो न्यायालय में जाने की नहीं दी। एसडीएम उसका एक कमेटी, उसका चेयरमैन होगा, एसडीएम के माध्यम से ही वो फैसला होगा। और अगर एसडीएम से कोई संतुष्टि, तो जिला कलेक्टर को हम उसकी अपील कर सकते हैं। न्यायालय के अंदर जो बरसों एक न्याय प्रक्रिया के लिए किसान दौड़ता था 10-10, 15 साल, वो भी तोड़ा है ये एसडीएम के माध्यम से।
और व्यापारी भाइयों को भी इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप देखिए, मंडी से बाहर आप परचेज कर सकते हो। मंडी से बाहर जो परचेज होती है उसमें मार्केट फीस और HRDF उसमें छूट दी गई है। कोई भी किसान अपना एक प्रोग्रेसिव किसान है, FPO बनाकर, समूह बनाकर वो मंडी से बाहर परचेज कर सकता है। उसको ना कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, पैन कार्ड की ज़रूरत है। वो फसल मंडी से बाहर खरीद सकता है, वो भी व्यापार कर सकता है। इस प्रकार को भी किसानों को इसमें छूट दी गई है।